आदरणीय मुख्य अतिथियों और बाहर से पधारी हुई सारी बहनों, मैं भी आप ही की तरह अपने गांव के दिगाव शामियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला जो आज आपके सामने खड़ी है, वो एक ऐसी मिसाल है जिसकी आप सोच भी सकते नहीं कि आप भी ऐसा कुछ कर कर आगे आ सकती हैं और अपना मुकाम ना किसी मर्द के या फिर ना किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी खुद एक ऐसे तरीके से चला सकती है कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो मैं आज अपनी ज़िंदगी को एक कविता के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर विस्तार से हम बताते हैं तो थोड़ी सी परिवार को भी ऐसा महसूस होता है कि बहू हमें क्या कह रही है। और यही पंक्तियाँ अगर कविता का रूप ले ले तो वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है और हमें समझ में भी आ जाता है। जल्दी उठो, जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, अपने कार्य पर ध्यान दो और फिर देखो सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। इसीलिए आज मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ कि काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। मैं अपने SHG ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं और जो ये समूह चला रहे हैं, उनकी बहुत आभारी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह से मोदी जी ने ये स्कीम चलाई है, हम सभी बहनों की तो काया ही पलट गई है। कभी भी हम बाहर नहीं निकल पाते थे, घूंघट में सारा दिन अपना काम करते थे। अरे घर का काम चाकी चूल्हा तो सब करते हैं, लेकिन हमें सम्मान के साथ चलना और बैंकों तक पहुंचाना और दूसरों से बातें करना, उन्होंने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो इस कविता के माध्यम से मैं अपनी छोटी सी जीवनी जो सूचीबद्ध की है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तूने तो जीना सिखा दिया SHG, तूने तो जीना सिखा दिया SHG। तुझे क्या पता कितने परेशान थे हम, कितने परेशान थे हम। लाड़ प्यार से पले बड़े, लाड़ प्यार से पले बड़े, अपने पिता की 5वीं संतान थे हम। अच्छे विद्यार्थी और अच्छे खिलाड़ी, अपने स्कूल की शान थे हम। तुझे क्या पता SHG कितने परेशान थे हम, कितने परेशान थे हम। 10 के आगे लग गया बस, 10 के आगे लग गया बस, इसी सोच से हैरान थे हम। शादी हुई ससुराल आए, शादी हुई ससुराल आए, नए लोगों से अनजान थे हम। नशा पता सब चलता जहाँ पर, नशा पता सब चलता जहाँ पर, यह देखकर तो बहुत ही हैरान थे हम, यह देखकर तो बहुत ही हैरान थे हम। तुझे क्या पता SHG कितने परेशान थे हम, कितने परेशान थे हम। घबराई थोड़ा थोड़ा पर तूने मेरा साथ दिया। मैंने अपने बच्चों को खेल के मैदान में उतार दिया। तेरा साथ हुआ, मुझे धन मिला और मैंने अपना स्वरोजगार शुरू किया। आज सब कुछ है मेरे पास, मेरा मकान, मेरी दुकान और मेरे बच्चे करेंगे मेरा पूरा अरमान। धन्यवाद।
मेरी सोच यही है कि आप सब बहनें अपना थोड़ा ध्यान फ़ोन में ना लगाकर अपने उस हुनर को जगाएं जिसके लिए हम आज, मान लो आप नारी शक्ति बनी है, उस टाइम को फ़ोनों के साथ मत यूज कीजिए जो अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। कई बार मैं देखती हूँ कि छुट्टियों में महिलाएं अपने बच्चों को कह देती है जा खेल के आ, मैं तो अपना सीरियल देखूंगी, इधर मत आना थोड़ी देर। ये सोच अपनी गलत है, क्योंकि इससे हमें ये पता नहीं चलता कि समय कितना निकल गया, हम फ़ोन में या टीवी में व्यस्त हैं, हमारे बच्चे कहाँ गए हैं। इसीलिए आज सभी बहनों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन फ़ोनों का उतना ही उपयोग करो जितना हमें ज़रूरत है। हम आँखों से अंधी होती जा रही हैं, अपने बच्चों और अपने घर से दूर होती जा रही है, और हम ऐसा कुछ कर जाती हैं कि जा रे तू खेले, मैं तो फिर कुछ कर लूँगी। सासू कुछ काम के लिए बोलती है रुक जा माँ जी 5 मिनट में चाय बनाती हूँ, और वहीं लग जाती है। आप इन सब बातों को भुलाकर अपना हुनर जगाइए। हम सब महिलाएं अपने अपने घरों से, अपने परिवार से, अपने मायके से कुछ सीख कर आई हैं, और उस हुनर को जगाकर हम अपनी पहचान अपनी ससुराल में आराम से बना सकती हैं। अरे जब सरकार हमारे साथ है और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे मेंबर जो बड़े अधिकारी हैं वो हमें धन दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं काम करने की, तो हम ये समय ना गवाकर और अपना हुनर जगाएं। मैं यही चाहती हूँ कि हर गांव में अपनी दुकान हो, जैसे कहीं पतंजलि की चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, अपनी दुकान जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से खुले और उसमें हम अपने खुद के प्रोडक्ट उसमें रखें और एक दूसरे की सहायता करें। ये मत सोचिए कि मैंने सुषमा ने ये SHG मसाले बना दिए तो ये अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ पर खड़ी है और अपने मसाले देगी, नहीं, उसमें उस दुकान में आप अपने प्रोडक्ट भी रखिए और वहीं अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। आप